महाभारत आदि पर्व पौष्य पर्व तृतीयोध्याय। जन्मेजय को शर्मा का शाप। जन्मेजय द्वारा सोमश्रवा का पुरोहित के पद पर वरण। आरुणि, उपमन्यु, वेद और उत्तंक की गुरु भक्ति तथा उत्तंक का सर्प यज्ञ के लिए जन्मेजय को प्रोत्साहन देना। उग्र श्रवा जी कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेना, उग्रसेना तथा भीमसेना। वे तीनों उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवशुनि शर्मा का पुत्र सारमेय वहाँ आया। सौतिरुवाच जन्मेजयः पारीक्षितः सह भ्रातृभिः कुरुक्षेत्रे दीर्घसत्रमुपास्ते तस्य भ्रातरस्त्रयः श्रुतसेन उग्रसेनो भीमसेन इति। तेषु तत्सत्रमुपासीनेष्वागच्छत् सारमेयः। जन्मेजय के भाइयों ने उस श्वान को मारा। तब वह रोता हुआ अपनी माँ के समीप गया। स जन्मेजयस्य भ्रातृभिरभिहतो रोरूयमाणो मातुः समीपमुपागच्छत्। बारंबार रोते हुए अपने उस पुत्र से माता ने पूछा, वत्स क्यों रोता है? किसने तुझे मारा है? तम माता रोरुयमाणमुवाच किम रोदिषि केनास्यभिहत इति। माता के इस प्रकार प्रश्न करने पर उसने उत्तर दिया, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। स एव मुक्तो मातरम प्रत्युवाच जन्मेजयस्य भ्रातृभिरभिहतोऽस्मीति। तब माता उससे बोली, अवश्य ही तूने उनका कोई प्रकट रूप से अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। तम माता प्रत्युवाच व्यक्तं त्वया तत्रापराधं येनास्यभिहत इति। तब उसने माता से पुनः इस प्रकार कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ना तो उनके भविष्य की ओर देखा और ना उसे चाटा ही है। सताम पुनरुवाच नापराध्यामि किंचन्नावेक्षे हवींषि नावलिह इति। यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता शर्मा उस सत्र में आई जहाँ जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। तच्छ्रुत्वा तस्य माता शर्मा पुत्र दुःखार्ता तत्सत्रमुपागच्छत् यत्र स जन्मेजयः सह भ्रातृभिर्दीर्घसत्रमुपास्ते। वहाँ क्रोध में भरी हुई शर्मा ने जन्मेजय से कहा, मेरे उस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, ना तो इसने भविष्य की ओर देखा और न उसे चाटा ही था। तब तुमने इसे क्यों मारा? सतया क्रुद्धया तत्रोक्तोऽयं मे पुत्रो न किंचिदपराध्यति नावेक्षते हवींषि नावलेधि किमर्थमभिहत इति। किंतु जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब शर्मा ने उनसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था, तो भी तुमने इसे मारा है, अतः तुम पर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना न रही हो। न किंचिदुक्तवन्तस्ते सा तानुवाच
यस्मादयमभितो नपकारी तस्माद्दृष्टं त्वां भयमागमिष्यतीति। देवशुनि शर्मा के इस प्रकार शाप देने पर जन्मेजय को बड़ा भय हुआ और वे दुखी हो गए। जन्मेजया एव मुक्तो देवशून्या शर्मया भृशं संभ्रांतो विषण्णश्चासीत्। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करते हुए इसके लिए बड़ा यत्न करने लगे। पुरोहित के ढूंढने का उद्देश्य यह था कि वह मेरी इस शाप रूप पाप कृत्या को शांत कर दे। सतस्मिन् सत्रे समाप्ते हास्तिनपुरं प्रत्येत्य पुरोहितमनुरूपन्विच्छमानः परं यत्नमकरोत् यो मे पापकृत्यां शमयेदिति। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय मृगया के लिए वन में गए। वहाँ उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था। स कदाचिन् मृगयां गतः पारीक्षितो जन्मेजयः कस्मिंश्चित् स्वविषय आश्रममपश्यत्। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा तपस्या में ही संलग्न रहते थे। तत्र कश्चित् ऋषिरासां चक्रे श्रुतश्रवा नाम तस्य तपस्यभिरतः पुत्रा आस्ते सोमश्रवा नाम। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि श्रुतश्रवा के समीप जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वरण किया। तस्य तं पुत्रमभिगम्य जन्मेजयः पारीक्षितः पौरोहित्याय ववरे। राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके ये पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों। स नमस्कृत्य तं ऋषिमुवाच भगवन्नयं तव पुत्रो मम पुरोहितोस्त्विति। उनके ऐसा कहने पर श्रुतश्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, मेरा यह पुत्र सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। यह बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पिणी ने मेरा वीर्य ग्रहण कर लिया था, अतः उसी के उदर से इसका जन्म हुआ है। स एव मुक्तः प्रत्युवाच जन्मेजयं भो जन्मेजय, पुत्रोऽयं मम सर्प्यां जातो महातपस्वी स्वाध्याय संपन्नो मत्तपो वीर्य समृतो मच्छुक्रम पीतवत्यास्तस्याः कुक्षौ जातः। यह तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्याओं का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्या को यह नहीं टाल सकता। समर्थोऽयं भवतः सर्वाः पापकृत्याः शमयितुमन्तरेण महादेव कृत्याम्। किंतु इसका एक गुप्त नियम है। यदि कोई ब्राह्मण इसके समीप आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो यह उसे उसकी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारतापूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसे ले जाओ। अस्य त्वेमकुपांशुव्रतं यदेनं कश्चित् ब्राह्मणः कञ्चिदर्थमभियाचेत् तं तस्मै दद्यादयं यद्येतदुत्सहे
ततो नयस्वै नमिति। श्रुत श्रवा के इस प्रकार कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, भगवान, सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा। तेनैव मुक्तो जन्मेजयस्तं प्रत्युवाच भगवंस्तत् तथा भविष्यतीति। फिर वे सोमश्रवा पुरोहित को साथ लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना उपाध्याय बनाया है। ये जो कुछ भी कहें उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। जन्मेजय के इस प्रकार कहने पर उसके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। इधर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। सतं पुरोहितमुपादायोपावृत्तो भ्रातृनुवाच मयायं व्रत उपाध्यायो यदयं ब्रूयात् तत्कार्यमविचारयद्भिर्भवद्भिरिति। तेनैव मुक्ता भ्रातरस्तस्य तथा चक्रुः। स तथा भ्रातॄन् संदिश्य तक्षशिलां प्रत्यभिप्रतस्थे तं च देशं वशे स्थापयामास।